नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसपी में। और आज दोस्तों एक पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि पाई की, जी हाँ, पाई की वैल्यू क्या हो सकती है। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त जो है पाई खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तकरीबन 30-40 रुपए में। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे जानकार का फ़ोन आया, कह रहा है कि कुछ पाई में पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता मेरे दोस्त ने कहा 300 पाई थे, मैंने तकरीबन 16,000 के बेचे हैं और मुझे पेमेंट आई है। मैं हंस दिया, मैंने कहा ऐसी गलती मत करना। और स्क्रीन पे देखिए, आप तो 100-100, 200-200, 500-500 पाई की बात कर रहे हो। एक सज्जन है जिन्होंने 1,55,000 पाई जो है इकट्ठे कर लिया और अकाउंट जो है फिलहाल ब्लॉक है। ऐसा जो है इनका खुद का ही कहना है कि मेरा अकाउंट फिलहाल जो है वो सस्पेंड हो गया। पाई की होल्डिंग नहीं है। पाई अभी मैं पीछे भी आपको बता रहा था, अभी जो है क्लोज नेट में है। तो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं लोग पाई को खरीदने के लिए। कहीं क्या कर रहे हैं, मेरे किसी जानकार ने, आप जैसे किसी मित्र ने जो है एक वीडियो भेजा कि कोई इंडिया में दुकान है मिठाई की, वो क्या कर रहे हैं, पाई ले रहे हैं और मिठाई जो है वहां से ले सकते हो। तो ये सारे होल्डिंग के तरीके हैं। नहीं तो अभी जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उसको कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा? ये वही हालत हो गई जैसे आपने डेफी में देखा, कई कॉइन्स आते हैं, आप वो कॉइन खरीदते हो और उसके बाद बताया जाता है कि ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और बाद में कई कॉइन सिर्फ रह ही जाते हैं और कई कॉइन आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन क्रिप्टो का जो अभी दौर है, अगर खरीदना ही है, मार्केट में कुछ है तो अभी सेल लगी पड़ी है, उस सेल में खरीद लो। अगर आप देखना ही चाहते हो तो सेल लगी पड़ी है, तो उस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते तो मेरा मशवरा ये जो है उसको होल्ड करो। इतनी हड़बड़ी क्या है, 300 कॉइन को माइन करने के लिए तकरीबन 6 महीने, साल का समय लग गया होगा और 15-16 हजार रुपए में जो है आपने बेच दिए। और यही बेसिकली मैं बोलता हूं, यही इंडियंस की मेंटालिटी है। कुछ भी है जो भागते चोर की लंगोटी से ही, बड़ा विजन, ब्रॉड विजन नहीं होता। नहीं मिलेगा कल को कुछ, कोई बात नहीं, और अगर मिल गया तो काफी कुछ मिल सकता है, वो भी डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको सिर्फ शिकायतें रहती हैं। जी हाँ, शिकायतें रहती हैं। शिकायतें अपने आप से रहती हैं, समाज से रहती हैं, हर किसी से रहती हैं। तो दोस्तों इसके लिए कि हम आगे चले, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। आर्थर आशे, सभी जानते हो कि लीजेंडरी विंबलडन प्लेयर थे, काफी मानी हुई नामचीन हस्ती थे। तो इनको क्या हो गया, जब ये मरने लगे, मर कैसे रहे थे कि क्यों, इनको एड्स हो गया था। एड्स कैसे हुआ था, किसी ने इनको ब्लड चढ़ाया होगा, तो किसी का ब्लड जो चढ़ा, वो ब्लड जो है इन्फेक्टेड था, उससे इनको एड्स हो गई, मर रहे थे। तो दुनिया को जब ये बात पता चली, लोगों ने काफी सारे पत्र लिखे, अपनी अपनी सहानुभूति जताई। और उनमें से एक सज्जन थे, क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव तो है ही है। मेरे साथ भी नेगेटिव कम, नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिव जो है बहुत ज्यादा है, नेगेटिव जो है वो भी लिखने वाले तो है ही हैं। तो एक जो नेगेटिव था उसने लिखा कि भगवान ने आप ही को क्यों चुना, जी हाँ, आप जैसे सज्जन को क्यों चुना। तो इस चीज का एक जवाब बनता था जो आर्थर आशे ने दिया। उन्होंने लिखा कि आज पूरे विश्व में 50 मिलियन, जी हां, 50 मिलियन से ज्यादा जो है बच्चे जो है टेनिस खेलना स्टार्ट करते हैं। 5 मिलियन जो है वो टेनिस सीखते हैं। मतलब आप जैसे क्रिकेट की एग्जांपल ले सकते हो, हर गली कुचे में आपको बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ मिल जाएगा, खासकर इंडिया में। वैसे टेनिस जो है ये काफी फेमस स्पोर्ट्स है। उस वजह से उन्होंने कहा कि 5 मिलियन, 50 मिलियन से 5 मिलियन जो है वो सीखते भी हैं। 5 लाख जो है वो प्रोफेशनल टेनिस जो है वो सीखते हैं या खेलते हैं। उसमें से 50,000 ही जो है वो आगे मेन सर्किट तक पहुंच जाते हैं। 50,000 जो है वो ग्रैंड स्लैम में पहुंचते हैं और 50 ही जो है विंबलडन खेलने के लिए पहुंचते हैं। और उसमें से एक आदमी है जिसको विंबलडन कप मिलता है। तो मुझे ऐसा कप मिला था, मैंने तब भगवान के साथ कोई गिला शिकवा नहीं किया कि भगवान तूने मुझे ही क्यों चुना विंबलडन कप दिलवाने के लिए, किसी और को क्यों नहीं चुना। तो जब मैंने तब शिकायत नहीं की
तो अब मैं शिकायत क्यों करूंगा? मैं भगवान से कुछ नहीं पूछूंगा, मेरे को जिस हाल में उसने रखा उसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको शिकायत नहीं करनी, एक चीज आप समझिए, शिकायत नहीं करनी, बढ़ते चलो, करते चलो, लाइफ में जरूर अच्छा होगा। और विजन बड़ा रखोगे तो जरूर जो है कामयाबी भी मिलेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे, बात करते हैं पाई के ऊपर। दोस्तों, एक सवाल आप सभी से है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो को इन्फ्लुएंस कौन करता है, क्रिप्टो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कौन करता है? उम्मीद है कि आप सभी को नाम पता होगा। जी हां, एलॉन मस्क सबसे बड़ा। मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलता हूं वो सटोरिया है। आप देखिए कैसे जो है डोज कॉइन के पीछे पड़े, उससे पहले बिटकॉइन के पीछे थे, और जब बैलेंस शीट निकली कंपनी की तो पता लगा सब कुछ बेच बांट के जो है वो कन्नी हो लिए, कन्नी काट के। बिटकॉइन लिया, पहले उसी के साथ जो है ऊपर नीचे खेल करते थे, ट्वीट कर करके, फिर उसके बाद फिर अलग अलग एक वर्ड दिखते थे और लोग पागल होकर उस कॉइन को खरीदना शुरू कर देते थे। इसी तरह से उन्होंने किया। ट्विटर के साथ क्या खिलवाड़ किया आप सभी जानते हो। ट्विटर खरीद रहा हूं, बाद में कहते हैं ये ट्विटर पे अकाउंट बॉट्स हैं, फेक हैं, मैं अभी जितना पैसा कमिट किया उतना नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह था कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मैंने स्पेशली एक वीडियो डाला था कि कैसे जो है क्रिप्टो इन्फ्लुएंस होता है, कैसे जो है लोग अपने कॉइन को बेचने के लिए, अपने कॉइन को चलाने के लिए क्रिप्टो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें ट्विटर सबसे ज्यादा माध्यम है, क्योंकि तभी आपने देखा होगा चाइनीज क्या था, या कोई भी जब नया कॉइन लॉन्च होता है या कुछ होता है या एयर ड्रॉप आता है, वो कहता है हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करो, रीट्वीट करो, ये करो, वो करो। आल्दो चाइना में ट्विटर बैन है, लेकिन उन लोगों को ट्विटर की ताकत पता है। अब चाइनीज जो है, उन लोगों ने पाई की वैल्यू तकरीबन 314 समथिंग डॉलर जो है वो एक्सप्लोर करके रखी हुई है। उससे सभी को लगता है, जो होल्डर्स हैं, जिन्होंने खरीदने हैं, उनको लगता है कि इसकी ये वैल्यू होगी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कि हमें तो सस्ते में मिल रहा है, लगा देते हैं 10, 20, 50 हजार, लाख रुपया, जिनके पास पीछे पैसा पड़ा हुआ है वो लगा देते, ले लेते हैं, तो कल को जब बढ़ेगा तो हमें करोड़पति बन जाएंगे बिना माइनिंग किए हुए। पाई कोर टीम, और कोर टीम से ज्यादा अगर व्हाइट पेपर आपने देखा होगा तो इनमें एक ही चीज थी कि हम होर्डिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई भी पाई को जमा ना करे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, कॉइन हम खत्म कर देंगे। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने सर्कल में सबको बताओ कि आपको जो है अभी माइनिंग किए हुए पाई को अपने पास संभाल के रखो। दिक्कत क्या है? मैं ये देखता हूं कि सब बोल रहे थे कि हमने सर 3 साल के लिए लॉक किया, लेकिन काफी ज्यादा लोग हैं वो अपने आप को जो है चिलाक साबित करने में लगे हुए हैं। और मेरे भी ग्रुप में काफी लोग आते हैं जो पाई को खरीदने बेचने में लगे हुए हैं, तो मैं सबको जो है ब्लॉक कर रहा हूं। अब अगर कल को वैल्यू ना बनी तो, और बनेगी तो कितनी बनेगी? तो दोस्तों, जो कोर टीम है, कुछ तो सोचा होगा जब उन्होंने 3 साल का ऑफर दिया। उनको भी लगा कि तकरीबन 4 मिलियन, जी हां 4 मिलियन के लगभग जो है पायनियर माइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अभी तक केवाईसी किए हुए और जो कॉइन इनके बटे हैं वो काफी कम है। और जो अभी रिवार्ड कॉइन है, जिनकी टीम में थे, वो कॉइन भी अभी किसी को नहीं हुए। कल को कैसे आएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट मैं लगा रहा था कि अगर अभी कितने कॉइन है और फ्यूचर में कितने हो सकते हैं। और मैं स्टैट्स ले रहा था अपने और जो मेरे सर्कल में मेरे दोस्त हैं उनको देख के कि कितने लोगों को उन्होंने जो है अपने साथ जोड़ा और कितने लोग आज माइनिंग कर रहे हैं। उसमें से कई जो मेरे दोस्त हैं वो तो भूल ही चुके हैं टोटली कि उनको अकाउंट क्या था, पासवर्ड क्या था, और कईयों की केवाईसी नहीं हो रही, कईयों ने 2-2 अकाउंट किए। तो दोस्तों, तकरीबन 40 मिलियन, जी हाँ 40 मिलियन जो है अभी माइन बता रहे हैं पायनियर इनके साथ जुड़े हैं, और जिसमें से 75% जो मेरे सर्कल में दोस्त हैं, किसी के 75%, किसी के 80% जो है नेटवर्क में लोग हैं, उन्होंने बंद कर दिया। इवन मेरे
भी मैं देख रहा था जो टीम है 70 से 80% जो है वो बंद कर चुके हैं, जिनको फेथ नहीं है। तो इस सारी चीज को अगर मैं कैलकुलेट करके चलूं तो पीछे रह जाते हैं तकरीबन 20 से 25%। तो 20% का मतलब क्या? और सबसे ज्यादा एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, चाइना में एक्टिव माइनर्स हैं। चाइना में लोग जो है वो दबा के माइनिंग कर रहे हैं, बाकियों का पता नहीं है, लेकिन चाइना वाले जो है वो इसको जो है बेचेंगे भी, सेल भी करेंगे, इससे प्रॉफिट भी उठाएंगे। ये मेरे को जो है पूरा इस पे विश्वास है। तभी मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं करता हूं, मैं देखने की कोशिश करता हूं अक्रॉस द ग्लोब क्या चल रहा है। पीछे एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि चाइना में ही सबसे ज्यादा माइनर्स जो है इसकी माइनिंग में लगे हुए हैं। अब अगर हम इस सारी चीज को करें तो करोड़ों में कॉइन होंगे, तो वैल्यू क्या होगी? अब कितने करोड़ होंगे ये एग्जैक्ट फिगर तब पता चलेगा जब मैक्सिमम जो इनके साथ पाइनियर्स हैं केवाईसी हो जाएगा, जो आने वाले 2-4-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कितने कॉइन इन्होंने बांटे हैं, कितने बर्न हुए हैं, और जिन्होंने लॉक किया है उनको कितने % कॉइन जो है फर्दर आते हैं। क्योंकि अभी सब मैं तो 3 साल के लिए लॉक करके बैठा हूं, मेरे काफी दोस्त 3 साल के लॉकिंग के लिए ही बैठे होंगे। अब अगर हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिलाएं और 40 मिलियन में से 1 मिलियन तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है उनको अगर कॉइन मिलता है, एवरेज हर किसी को अगर 1000 कॉइन मिलते हैं तो 1000 इंटू 1 करोड़ कॉइन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो तकरीबन 1000-1 करोड़ के लगभग कॉइन हो गए। अब वैल्यू एक्सप्लोर अगर करने जाएं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो दोस्तों मेरा जो समझना है, जो क्रिप्टो मार्केट को देखा है, जो सारी चीज को परखा है, जाना है, अगर तो इसकी लिस्टिंग, अब बात करेंगे लिस्टिंग की, अगर तो इसकी लिस्टिंग हुई किसी अच्छी एक्सचेंज बाइनेंस पे, तो शुरू में जंप लेके ये डिप होगा जैसे ये सारे कॉइन्स के साथ आपने देखा, और वैल्यू जो है तकरीबन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि लॉकिंग कॉइन की हो चुकी है, कम ही कॉइन मार्केट में रहेंगे, और अगर निकले कॉइन तो वो तकरीबन बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर इसकी लिस्टिंग होती है तब मैं इसकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं तकरीबन $10 से $15 की, अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है। और अगर बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तो फिर इसको अभी वैल्यू बनाने में टाइम लगेगा। तो जो अगले जब भी ये लिस्टिंग के लिए जाएगा, अभी फिलहाल मैं इसकी लिस्टिंग जल्दी नहीं देख रहा, 1-1.5 साल अभी लग जाएगा, और उसके बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें 1 साल 1.5 साल के बाद अगर ये कहीं पहुंचता है तो इसकी वैल्यू तकरीबन $1 के लगभग स्टार्ट होनी चाहिए, $1 से, और वो भी तब अगर क्रिप्टो मार्केट ठीक रही। और अगर इसकी वैल्यू हाई हुई, मान लीजिए प्रोमोटर्स कहते हैं हम इसको $10 या $15 या $20 पे डालेंगे, तो $10-15 पे जो खरीदने वाला होगा वही उसी के हाथ में कॉइन आएंगे और उस एट द सेम टाइम डंप आ जाएगा। क्योंकि बड़े लोग हैं जिनके हाथ में 300-300 कॉइन 500-500 कॉइन होंगे, वो सब बेचने वाले के लिए लाइन पे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट में ₹50, ₹30, ₹40 में लोग बेचने को तैयार हैं, तो $5, $10 जो मेरे काफी दोस्त बोलते भी हैं कि सर इसकी वैल्यू इतनी होगी, ये होगी, वो होगी, तो $10 का मतलब ये हो गया ₹800। तो ₹800 में अगर किसी को मिलेगा तो आज जो ₹40 में बेच रहा है इसने सबसे पहले डंप करने हैं। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। तो मेरे हिसाब से अभी इसकी वैल्यू जो है तकरीबन लिस्टिंग प्राइस $1 से 50 सेंट, $1, $2 ये होगी, वो भी तकरीबन 1-2 साल में। अब आते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होगा। तो 2025 अगर सब कुछ ठीक रहा, क्रिप्टो मार्केट ठीक हुई, सब कुछ ठीक हुआ, तो इसकी वैल्यू तकरीबन होगी $3 से $5 2025 में। लेकिन जो सही वैल्यू होगी वो होगी 2030 में। तब मैं इसकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं तकरीबन $100 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज से तकरीबन 8 साल बाद। और क्यों आपको दोस्तों बच के रहना, मेटावर्स की बड़ी धूम हुई, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, हम वर्चुअल वर्ल्ड में होंगे। मेटावर्स के आगे पीछे जितना कुछ था, सबने जो कॉइन समझ में आता था वो खरीदने में लग गए, और विदाउट स्टॉप लॉस
जितने एनालिस्ट थे वो भी रिकमेंड करते रहे और बाद में क्या हुआ, आज कॉइन देखो कहां पे है, 8-8, 10-10 डॉलर वाला मेटावर्स का कॉइन जो है वो कुछ रुपयों में कुछ सेंटों में घूम रहा है। इसी की तरह अब वेब 3 का बड़ा चलन आया, वेब 3 हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों एक बात समझनी चाहिए, इंटरनेट जब आया आपने कुछ नहीं लगाया, ये जिन्होंने लगाया उन्होंने कमाया। तो दो चीजें होती हैं, जिस कॉइन में आप पैसा लगा रहे हो वो बिजनेस क्या कर रहा है, क्या वो बिजनेस करना चाहता है। ये इसी तरह से हो गया जैसे शेयर निकालने के लिए बड़ा टिपिकल प्रोसेस है, तो क्या हो गया, लोग अपना कॉइन लेके आ गए। लेकिन क्या कोई पीछे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, इस चीज पे नजर मारो। अगर बिजनेस मॉडल नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। और पाई जो है ये बिजनेस मॉडल बनाने में लगा हुआ है, ये अभी तक आप में से किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप इनका देखोगे ये अभी बिजनेस मॉडल बनाने में लगे हैं। जिस दिन इनका मॉडल खड़ा हो गया, और मॉडल जो है रातों रात नहीं होते, कोई भी कंपनी रातों रात सक्सेसफुल नहीं होती। तो कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम लगता है। अमेजन टाइम फ्रेम देखो, शेयर की वैल्यू देखो और उसके बाद आपको समझ आएगी। वॉरेन बफे, उनकी उम्र देखो और आज उनके शेयर की वैल्यू देखो, तब आपको समझ में आ जाएगी। बर्कशायर हैथवे ये उनकी कंपनी का नाम है, और शेयर की प्राइस देखोगे लाखों में है शेयर, लेकिन उसके लिए उनको क्या हो गया, अपने जीवन के 92 ईयर्स 90+ साल देने पड़े। अगर टाटा का देख रहे हो, कितनी कंपनियां हैं, लेकिन आज रतन टाटा की उम्र देखो, इतना टाइम देना पड़ा, इतना समय देना पड़ा। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे काफी दोस्त जो है, जो आज $200, $300, $500 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमने ये कर लिया है और कल को हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, खिलवाड़ मत करना, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। मेरे काफी दोस्तों को मेरी बात कड़वी भी लगेगी, लेकिन क्या कर सकूंगा, जो सच है वो सच है और सच बोलना मेरी आदत है। फिर भी अगर किसी को लगता है $100 पे लिस्ट होगा, $200 पे लिस्ट होगा, तो आपको शुभकामनाएं, फिर कॉइन होल्ड करके रखो, आपकी किस्मत वैसे ही सवर जाएगी। और मैं दुआ करता हूं, कामना करता हूं कि आपकी विश पूरी हो। बट जो फैक्ट है, जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, वो एक साइकिल है, एक सर्कल है, और सर्कल इसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी काफी सारी जो है मंशाएं खत्म हो गई होंगी, शंकाएं खत्म हो गई होंगी। लेकिन जैसे ही और इसमें फाइन डिटेल्स आती हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि हमें कितने कॉइन मिल रहे हैं या हमें बोनस कॉइन कितने मिल रहे हैं, हमारी टीम के जितने मेंबर थे उनकी कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, हमारे पास कितने कॉइन आएंगे, उस बेसिस के ऊपर मैं एक सेकंड वीडियो भी लाऊंगा जो काफी ज्यादा सटीक होगा। अभी एक ओवरव्यू था, एक एनालिसिस था, मेरे काफी दोस्त मेरे पीछे लगे हुए थे कि सर एक वैल्यू के ऊपर वीडियो बना दो। जो एक्सप्लोर कर पाया, जो समझा पाया, वो मैंने आपको समझा दी। अब उम्मीद करता हूं कि आप भगवान से ये शिकायत नहीं करोगे, मैं ही क्यों। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिप्टो विद एसबी हर जगह मौजूद है, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, तो उसको फॉलो करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, लिंक को क्लिक करके सीधा फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखोगे, बिना दिल तोड़े हुए, बिना हताश हुए और बिना अपने कॉइन को बेचे हुए। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।